हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइज फैंटास्टिक वर्ल्ड एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है संडे और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने। तो बस उसी के लिए अभी चलेंगे, हम पैकिंग वैकिंग सारी करेंगे। और एक चीज़ और है, आज एक्चुअली ना एक नहान है बनारस में, लोलारक छठ के नाम से, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो वहाँ कहते हैं कि आपके अगर शरीर में कोई भी रोग है, कोई भी दुख तकलीफ़ है आपके बॉडी में, या अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं है, तो वहाँ पे स्नान करने से ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और वहाँ पे सूर्य नारायण का जो पहिया होता है, रथ का जो पहिया होता है, वो वहाँ पे धंसा था। और सूर्य नारायण देवता तो वैसे भी संतान प्राप्ति के देवता होते हैं। तो बस हम लोग को वहीं जाना है नहान के लिए। तो आज हम लोग शाम को निकलेंगे और कल सुबह का नहान है। मतलब 2.5 से 3 लाख लोग वहाँ पे दर्शन करते हैं हर साल और नहाते हैं। वो कुंड है पूरा, वो पानी कहाँ से आता है कहाँ जाता है ये किसी को नहीं पता है। तो बस चलिए अभी रेडी होते हैं और सारे अपने पैकिंग वैकिंग करते हैं, क्योंकि कल मॉर्निंग में भी हम लोगों को दिल्ली निकलना है। तो बस अभी पैकिंग कर लेंगे, क्योंकि हम लोग कल जब वापस आएंगे तो उसके बाद फिर हम लोगों को तुरंत जो है दिल्ली के लिए निकलना होगा। तो चलिए अभी फटाफट से पैकिंग वैकिंग शुरू करते हैं और जो भी होगा सब आपको ब्लॉग में दिखाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ पे फिर मैंने स्टार्ट की अपनी पैकिंग करना, और क्योंकि मैंने कुछ भी सामान रखा नहीं था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। और क्योंकि सारे कपड़े मतलब प्रेस व्रेस करवा के तो मैंने मंगवा लिए थे, बस वन बाय वन करके उसको सब अरेंज करना बाकी था। तो मैं यहाँ पे वही वाला काम कर रही हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है मेरे हिसाब से। क्योंकि आप ऐसा भी होता है कि आप कपड़े तो लिए तो बहुत सारे जाते हो, लेकिन आप पहन भी नहीं पाते हो। और अगर आप नहीं लेके जाओ तो आप ये सोचते हो, यार मेरी ये वाली ड्रेस रह गई, अरे मेरी ये वाली ड्रेस रह गई। तो मुझे सिर्फ अपनी पैकिंग नहीं करनी होती है, मेरे साथ साथ एक छोटा सा बच्चा भी रहता है, उसकी पैकिंग भी करनी है मीन्स की साई, उनका भी सामान सारा मुझे पैक करना रहता है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि यार निशु की मॉर्निंग में ट्रेन थी और वो हमारे घर पे ही थी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पूरी हेलो और सब्जी एवरीवन। बनाई। तो इस टाइम बज रहे हैं शाम के 4 और हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए। बस मम्मी का वेट हो रहा है, उनको गए हैं ड्राइवर अंकल लेने के लिए, वो आ जाएं फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। एक्चुअली वहाँ पे ये है ना कि जो कपड़े आप पहन के जाओ, इवन आपके शरीर पे जो भी चीज़ें होती हैं सब आपको वहीं छोड़ के आना होता है। कुछ भी आपको वापस लेके उसका नहीं आना है। और एक कोई फल होता है जो आपको लाइफ टाइम के लिए मतलब छोड़ना होता है, एक फल लेके ना आया जाता है। तो बस ऐसा ही कुछ सीन है। बहुत सारी चीज़ें मैंने मतलब होमवर्क किया है मैंने ऑलरेडी, वहाँ जाने से पहले सर्च वर्च किया था मैंने यूट्यूब पे, जो लोग गए थे उनसे भी बात की थी मैंने। अब बाकी डिटेल तो सब वहीं जाने के बाद पता चलेगी कि क्या है कैसे है, जो भी चीज़ें होंगी। तो चलिए चलते हैं। और अगर आप में से भी कोई ऐसा है जो जाना चाहता है, तो आप भी जाके वहाँ पे स्नान ज़रूर कीजिए और इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। क्योंकि हमारे देश में, हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जिनको करने से बहुत कुछ मिलता भी है। और ये सब अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर भी होता है, हर किसी का विश्वास होता है हर चीज़ के पीछे। आप जिस भी भगवान को मानते हैं आप उनकी मन से श्रद्धा से पूजा कीजिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल चलते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग निकल गए लोलारक छठ के लिए, कुंड स्नान करने के लिए। तो इस टाइम शाम के 4 बजे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और हम लोगों को नहीं पता था कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा हम लोग को पहुँचने में। आपको मैं आगे अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। हम लोग निकल तो गए थे, लेकिन कहीं पे पेट्रोल नहीं था, कहीं पे सीएनजी नहीं थी, तो ये भी आधा से सवा घंटा तो हम लोग का इसी में चला गया। उसके बाद फाइनली हम लोग निकले मिर्ज़ापुर से। और ये है शास्त्री ब्रिज, जैसा कि मैं हमेशा अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ। इस टाइम गंगा जी थोड़ी सी बड़ी हुई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और मेरे साथ मेरे मम्मी पापा भी जा रहे हैं, क्योंकि कोई एक बड़ा साथ में होना ज़रूरी था। मैं, साईं, मम्मी पापा और ड्राइवर अंकल मतलब मौर्य जी। और यहाँ पे आप देखिए हम लोग पहुँचे। और ये मैं आपको मेला बताऊँ, ये कितनी दूर से था। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये 6 से 7 किलोमीटर पहले से था ये मेला जो था। मतलब यहाँ पे तो अभी आप सब देख रहे हैं कि लोग ऐसे टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। सही में रश मैं अभी आपको आगे अपने वीडियो में दिखाऊंगी कि आप देखिए यहाँ पे किस तरीके का यहाँ पे स्नान होता है, किस तरीके का यहाँ पे महत्व है इन सारी चीज़ों का। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मैंने एक का व्लॉग देखा था, वो सऊदी अरब में रहते हैं
उन्होंने अपने घर पे, या वो लोग यहाँ से अपने घर पे आए थे कि यहाँ पे छठ पे स्नान करने की बहुत मान्यता है इस स्नान की। फिर हम लोग पहुँचे जहाँ पे बेसिकली स्नान था। ये जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं साइड साइड में लगी हुई है, ये लाइन कम से कम 7 किलोमीटर दूर से है। इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है और उसके बॉडी में प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो दर्शन तो यहाँ पे जाके नहीं कर सकता, क्योंकि वो चल ही नहीं पाएंगे इतनी दूर तक। लेकिन बहुत दूर दूर से लोग आए भी थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो दोनों चीज़ें हैं, मतलब बेसिकली अगर आप इस चीज़ को ऐसे कनेक्ट करिए कि जिसको भगवान चाह लेंगे वही यहाँ दर्शन करने आ सकते हैं। और ये है लुलारक महादेव, जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा होगा, जिन लोगों ने अपने ब्लॉग अपलोड किए हैं। तो ये है लुलारक महादेव। स्नान करने के बाद इनका ही दर्शन किया जाता है, लेकिन इतनी भीड़ थी ना कि भीड़ से ही सबकी हालत ख़राब थी। और सोचिए इतना ज़्यादा भीड़ था कि जगह जगह पे लोगों को रोक दिया जा रहा था, आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। तो चलिए फिर इसी साथ हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में, नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू एवरीवन।